स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए विशेषण एवं विशेष पढ़ रहे हैं। एक वीडियो हम लोग विशेषण विशेष का देख चुके हैं जिसमें परिभाषा और उदाहरण हो गया है। आज हम लोग प्रश्न और उसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द एक विशेषण है, जैसे मौसम धुंधला है तो धुंधला क्या है, विशेषण है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है इसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। देखिए संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। क्या कराता है कि संख्या का बोध कराता है, ध्यान रखिएगा। उसमें संख्या आएगी, जैसे संख्या आ सकती है पहला, दूसरा, 1, 2, 3, दोगुना, चौगुना, इस तरह का आता है। जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चितवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चितवाचक में कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है गणनावाचक। गणनावाचक में जैसे कह दिया गया हजारों योद्धा या 7 साल में उसने 10,000 करोड़ रुपए कमाए या 10 करोड़ रुपए कमाए, तो ये क्या हो गया, गणनावाचक। ऐसे आता है क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये क्या हो गया, क्रमवाचक हो गया। जैसे तीसरा व्यक्ति खड़ा रहेगा तो ये क्रमवाचक हो गया। ऐसे आवृत्तिवाचक भी आता है, जैसे चौगुना, दोगुना। अगर यहां पे एक उदाहरण दे दें, जैसे कहा जाता है कि तुम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दोगुना बल लगाओ, दोगुना ताकत लगाओ। ठीक है, लगाओ, तो दोगुना यहां पे क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो धुंधला ऐसा दिख नहीं रहा है। अगला है गुणवाचक विशेषण। गुण शब्द से ही लग रहा है कि गुण बताता होगा किसी चीज की, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का क्या करता हो, गुण बताता हो, गुण, दशा या स्वभाव आदि का वर्णन करता हो, तब उसको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। मौसम धुंधला है तो धुंधला क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, धुंधला कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक कई प्रकार के होते हैं, जैसे काल के आधार पर आप देखेंगे तो नया पुराना हो गया, भूत भविष्य वर्तमान हो गया, अगला पिछला हो गया। ऐसे स्थान होता है भीतरी बाहरी या ऊपरी, दाया बाया, ये सब होते हैं। ऐसे रंग में होता है लाल पेन, नीला पेन, तो लाल क्या है वहां पे, गुणवाचक, पेन की विशेषता को बता रहा है। ऐसे दशा होता है दुबला पतला मोटा वगैरह, गुण भी बता सकता है, कोई बुरा है, कोई भला है या भारी है, सूखा है। तो इस तरह का गुणवाचक विशेषण गुण, स्वभाव तथा दशा का वर्णन करते हैं। तो धुंधला क्या कर रहा है, गुण बता रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक। सार्वनामिक विशेषण भी थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, होता क्या है, जो सर्वनाम संकेत द्वारा, यहां पे लिख दे रहे हैं, जो सर्वनाम संकेत द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, क्या करे, संकेत द्वारा, जैसे कह सकता है वह, यह, ऐसा, वैसा, जैसा। ये भी दो प्रकार का होता है। जैसे मौलिक जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसमें क्या होता है, संज्ञा के साथ इनका जो प्रयोग होता है सीधे के सीधे मूल रूप में होता है, जैसे यह, वह, कौन। दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक, जो प्रत्यय लगाने से बनता है, जैसे कह सकते हो कि ऐसा, वैसा, जैसा, इस सब में सा प्रत्यय आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण संकेत से बताते हैं, इसको संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। आपका आंसर बहरहाल क्या हो गया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। यहां पे पूछ रहा है सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द विशेषण है, स्वयं में ध्यान दीजिएगा। सरीखा का अर्थ जो होता है वो होता है, जैसे क्या आप बता सकते हैं, सदृश। सदृश अर्थ होता है सरीखा का। ठीक है, या आप कह सकते हैं समान। जैसे क्या कहा जा सकता है, मुझ सरीखा जवान तुम कहां पाओगे। ठीक, तो सरीखा का अर्थ हो गया सदृश। इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। गणनावाचक है, गुणवाचक है, समुदायवाचक है, क्रमवाचक है। इसमें गणना और गुणवाचक आपको बता चुके हैं, तब तक आप आंसर देते रहिए, तब तक आपको समुदायवाचक विशेषण समझा देते हैं। समुदायवाचक विशेषण वो होता है जो संख्या के समूह या समुदाय का बोध कराए, समुदाय का बोध कराए। ठीक है, क्या हो सकता है, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, पांचों आदमी चले गए, पांचों आदमी चले गए। तो इसमें पांचों आदमी जब चले गए तो पांचों किसका बोध करा रहा है,
संख्या के समुदाय का बोध करा है, समुदाय का बोध करा। तीनों आदमी चले गए, दोनों आदमी चले गए, आठों आदमी चले गए, ठीक है। जैसे दोनों आ जाए, तीनों आ जाए, चारों आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, जो भी आ जाए, ये समुदायवाचक है, समुदाय को डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्रमवाचक अभी आपको नहीं बताए हैं। क्रमवाचक क्या होता है? ये संख्यावाचक के निश्चित वाचक में आता है। किसमें आता है? संख्यावाचक विशेषण के निश्चित वाचक विशेषण में ये आता है। इसका क्या हो सकता है? उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे क्रमवाचक में मैंने आपको बताया कि दूसरा, तीसरा, प्रथम, तृतीय, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लिए। अब बताइए सरीखा, सदृश या समान आप कह सकते हैं, ठीक है। तो किसका बोध करा रहा है? ये गुण का बोध करा रहा है। तो आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सरीखा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया में वह कौन सा विशेषण? हमने आपको बताया है सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। जैसे वह लड़का बनारस चला गया, वह लड़का बनारस गया में वह लड़का संकेत कर रहा है, वह लड़का संकेत कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर यहीं पे सार्वनामिक का नाम संकेतवाचक भी है तो संकेतवाचक भी दिया होता तो आप लगा देते। इसी के दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है कौन सा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? याद रखिएगा। मौलिक में क्या होता है? संज्ञा के साथ इनका प्रयोग मूल रूप से होता है। जैसे यह, वह, और क्या हो सकता है? कोई, कौन, कुछ, ये सभी शब्द जब आएंगे मूल रूप में तब मौलिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। यौगिक में क्या होगा? केवल प्रत्यय जोड़कर बनाए जाएंगे। जैसे ऐसा में सा प्रत्यय जुड़ा है, जैसा, तैसा, ये सभी शब्द जो हो जाएंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। तो वह स्पेशली अगर पूछा जाए तो क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है, ऑप्शन में ही सार्वनामिक विशेषण दे रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण होगा? ये आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहां पे पूछा है पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक है या क्रमवाचक है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। अब यहां पे देखिए आप, क्या होता है पूर्णांक बोधक? क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, एक संख्यावाचक जो विशेषण होता है, जो संख्या को दर्शाता है, उसके दो भाग होते हैं, एक निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो पूर्णांक बोधक जो आता है वो निश्चित संख्यावाचक के गणनावाचक के अंतर्गत आता है। गणनावाचक दो प्रकार से होते हैं, जैसे आप उदाहरण से समझ लीजिए। पूर्णांक बोधक क्या हो जाएगा? जैसे 1, 2, 100, 1000, ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक बोधक। ये किसके अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, यहां पे क्लियर कर दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण होता है, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक होता है गणनावाचक। गणनावाचक के दो प्रकार होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो ये क्या है? पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में कौन आ जाएगा? जैसे 2.25, 2.5, ठीक, इस तरह के शब्द आ जाएंगे। आवृत्तिवाचक क्या होता है ये भी देख लीजिए। जैसे आवृत्ति में क्या हमने बताया था अभी आपको कि संख्या की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का बोध होगा। जैसे दूना, दूना, ठीक, तिगुना बल लगाओ, चौगुना लगाओ, तो ये सब आवृत्ति बोधक हैं। गणनावाचक मैंने आपको पहले ही बताया दो प्रकार हैं, किसके? संख्यावाचक के, जिसमें गणना की जाती हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए कमाए हो, चाहे वो 4-5 दिन की बात की जाए, चाहे वो 2.25 की बात की जाए, ये सब गणना के अंतर्गत आ जाएगा। क्रमवाचक आपको बता ही चुके हैं, जैसे पहला है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये सभी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है तीसरा शब्द में विशेषण क्या होगा, बताइए। तो कौन सा हो गया तीसरा? यहां पे कौन सा दिख रहा है? क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। तीसरा कैसा है? क्रमवाचक विशेषण है। अगर यहां संख्यावाचक केवल लिखा होता तो वो भी होता, सही होता। अगला प्रश्न,
देखिए यहां पे पूछा है चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। फिर से मैं वही बताऊंगा कि जो संख्यावाचक का हमने गणनावाचक विशेषण बताया है, गणनावाचक के दो प्रकार हमने बताए आपको। एक बताया पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, और दूसरा है अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? पूर्णांक बोधक में सीधे के सीधे पूर्णांक आएगा, जैसे 4-5 दिन आ सकता है, 4-5 दिन आ सकता है, या सीधे के सीधे आ जाएगा 1, 2, 100, 1000, लाख, करोड़, जो भी आ जाए। आप पूर्णांक में फिर से हम आपको बता देना, इसके पहले बता चुके हैं, जैसे पाव आ जाए, पाव आ जाए, आधा आ जाए या आधा किलो आ जाए। ठीक है, और ऐसे पौने आ सकता है, पौने आ सकता है, अढ़ाई शब्द आ जाए। ठीक है, चौथाई शब्द आ जाए, ठीक, तिहावा शब्द आ जाए। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएंगे। तो चौथाई शब्द क्या हो जाएगा? आपका आंसर सीधे सीधे डी हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है उसको क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, विशेष से कहेंगे। विशेष की ही तो विशेषता विशेषण बताता है, तो आपका आंसर सीधे के सीधे यहां पे सी हो जाएगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है पूछा है, कौन सा शब्द विशेष्य है यहां पे पूछा है। देखिए आपको दिख रहा है आसीन, आसीन आपको क्या लग रहा है? विशेषण है कि विशेष्य है? आसीन जो शब्द होता है इसका जो विशेष होता है वो होता है आसन। क्या होता है? आसन। जबकि आसीन जो क्या है? विशेषण है, ध्यान रखिएगा। आसन क्या हो गया? विशेष हो गया। ऐसे अग्नि दिया है, अग्नि जो शब्द दिया है ये विशेष है, विशेष है। इसका विशेषण क्या बनता है? आग्नेय बनता है। अग्नि का क्या बनता है? आग्नेय बनता है विशेषण। ठीक, तो आपका सबसे पहले तो कौन सा शब्द विशेष है लिखा है, तो अग्नि हो जाएगा, बिल्कुल विशेष है। मधुर, मधुर विशेषण है, इसका विशेष बनता है मधु। कर्मठ लिखा हुआ है, कर्मठ विशेषण है, इसका जो विशेष बनता है वो कर्म बनता है। तो जो आसीन दिया है, मधुर दिया है, कर्मठ दिया है, ये सभी विशेषण है। केवल अग्नि जो है इसमें क्या है? वो विशेष है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी, ठंडा पानी, पानी की विशेषता कौन बता रहा है? कैसा पानी है? ठंडा। पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया? विशेष हो गया। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा है? नहीं। ठंड है? नहीं। ठंडा और ठंड दोनों विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके विशेषण हो जाएंगे। पानी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा, आंसर सी। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? पूछा है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। देखिए आगे प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कौन सा शब्द विशेष है? सबसे पहले अनासक्ति दिया है। देखिए अनासक्ति जो है सीधे सीधे पहले आपको बता दे रहे हैं विशेष है, इसका विशेषण होता है अनासक्त। तो अनासक्ति का विशेषण क्या हो गया? अनासक्त विशेषण होता है। जबकि अनुशंसित शब्द क्या है? एक विशेषण है। क्या विशेषण है? इसका विशेष क्या होगा फिर अगर अनुशंसित है? तो इसका विशेष होता है अनुशंसा। क्या होता है? अनुशंसा। अनुशंसा विशेष है, इसका विशेषण अनुशंसित होता है। ऐसे अपमानित दिया है, अपमानित विशेषण है, ध्यान रखिएगा। क्या है? विशेषण है, इसका विशेष क्या बनेगा? अपमान। क्या बनेगा? अपमान। अपमान विशेषण विशेष है, इसका विशेषण बनता है अपमानित। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। अनासक्ति विशेष है, इसका विशेषण जो होता है अनासक्त होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, इसमें कौन सा शब्द विशेष है? देखिए यहां पे पौष्टिक जो शब्द है मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है? विशेषण है। इसका विशेष क्या बनता है? पुष्टि। पुष्टि से बना पौष्टिक। ठीक। पाठकीय, पाठकीय शब्द विशेषण है, ध्यान रखिएगा। इसका जो विशेष बनता है वो बनता है पाठक। पाठक क्या है? विशेषक, विशेष है, इसका विशेषण क्या है? पाठकीय। भावुक शब्द विशेषण है, इसका जो विशेष बनता है वो क्या बनता है? भाव। जबकि भाव क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। भाव
क्या है? विशेष्य है। भावुक क्या है? विशेषण है। विषाद शब्द जो यहां पे दिया है ये है विशेष्य, यहां पे ध्यान रखिएगा। विषाद क्या है? विशेष्य है। जो इसका विशेषण बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विषण बनता है। क्या बनता है? विषण। ये क्या है? विशेषण है। किसका? विषाद का। और वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको सही से याद कर लीजिएगा। विषाद का विशेषण क्या होगा? विषण होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। डी विषाद क्या है? विशेष है। इसका विशेषण यहां पे लिखा हुआ है विषण। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? यहां पे पूछ रहा है बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। यहां पे देखिए कौन किसकी विशेषता कौन बता रहा है। बनारसी शब्द में मैंने आपको कल बताया था बिल्कुल विशेषता बता रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। भारतवर्ष किसी की विशेषता बताता है? नहीं, नाम बताता है। बाजार भी किसी की विशेषता नहीं बताता, खेती भी किसी की विशेषता नहीं बताती। तो यहां पे केवल बनारसी जो है वो क्या है? विशेषण है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जितने दिए हैं वो सभी क्या है? विशेष है या संज्ञा है। ठीक है, क्लियर? विशेष है या संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है मतलब उसके बारे में समझ आ जाता है। मतलब कहने का व्याप्ति जो मर्यादित होती है, यानी व्याप्ति जो होती है उसकी सीमित कर दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई विकारी शब्द, कोई भी ऐसा शब्द हो जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो या सीमित हो, तो उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और आपका आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, विशेषण शब्द का चयन करना है। प्रश्न नंबर 13 में इसमें पूछ रहा है कि सरपंच, पांचवा प्रपंच, पहुंच में विशेषण शब्द कौन सा है? तो यहां पे देखिए सरपंच, सरपंच कोई विशेषण, किसी की विशेषता नहीं, लेकिन पांचवा विशेषण है। पांचवा कैसा विशेषण है? हमने आपको बताया है क्रमवाचक। क्रमवाचक किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। किसके? निश्चित संख्यावाचक। इसको सही कर लीजिएगा आप, निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक विशेषण। तो आपसे पूछा जाए पांचवा कैसा है, तो क्रमवाचक है। उससे ऊपर पूछा जाए तो निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक से ऊपर संख्यावाचक विशेषण है। तो एक विशेषण है पांचवा, बहरहाल यही आंसर होगा। लेकिन आगे देखते हैं। प्रपंच नहीं, विशेषण नहीं है। क्या है? विशेष्य है। पहुंच भी विशेषण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पांचवा। प्रश्न नंबर 14, यहां पे प्रश्न नंबर 14 है ऋषि। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा। देखिए ऋषि से सीधे आपको बता देना है आर्ष बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। बाकी गलत है, कोई भी तार्किक नहीं है या ग्राही नहीं है, आप कह सकते हैं। तो ऋषि से क्या बन सकता है? विशेषण आर्ष बन सकता है। अगले तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, व्याकरण की पुष्टि की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत नहीं है, निर्भीक नहीं है, भीरु नहीं है, भय नहीं है। देखिए भयभीत जो है विशेषता बताता है कि आप भयभीत हैं, वह भयभीत है, तो विशेषण है। क्लियर? निर्भीक, वह निर्भीक है, बिल्कुल सही है, बताता है, विशेषता बताता है। ऐसे भीरु शब्द भी बताता है, लेकिन भय शब्द विशेषता नहीं बताता है। भय का, भय एक जो शब्द है वो क्या है? विशेष्य है। अगर आप इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? भयानक। क्या बनेगा? भयानक। ठीक है, तो भय क्या है? विशेष है, ना कि विशेषण है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो सकता है? जो प्रतिभा संपन्न है, कुशल हो सकता है, चतुर हो सकता है, अध्ययनशील हो सकता है, मेधावी हो सकता है। देखिए कुशल तो हो नहीं सकता, केवल प्रतिभा संपन्न की यहां बात हो रही है। प्रतिभा संपन्न, तो कुशल पूरी तरह सही नहीं है, चतुर भी नहीं, अध्ययनशील नहीं, मेधावी, क्योंकि वो प्रतिभा संपन्न है। तो मेधावी बिल्कुल सही है। मेधावी शब्द एक विशेषण है, इसका जो विशेष बनता है वो बनता है मेधा। ठीक है, क्या बनता है? मेधा बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी है, हमने आपको पहले भी बताया था कौन सा नीला विशेषण है। तो ये नीला साड़ी की विशेषता बता रहा है। कैसा, क्या कैसी विशेषता बता रहा है? गुण बता रहा है कि नीला है, रंग बता रहा है। तो यानी कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18, प्रश्न नंबर 18 में देखिए
तो यहीं पे देखिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है में खोटी सी में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणाम बोधक है, पूर्णांक बोधक है। तो आपको बता दें, हमने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत एक बताया था कि द्रष्टव्यवाचक विशेषण। द्रष्टव्यवाचक विशेषण में क्या हो रहा था कि किसी शब्द के सामने सा या सी लगाकर उसकी वैल्यू जो है वो कम कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? उसके गुणों को कम कर दिया जाता है। तो जैसे चांदी खोटी सी दिखती है तो उसकी वैल्यू को और कम कर दिया जाता है। तो बहरहाल आपका आंसर होगा ए। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। द्रष्टव्यवाचक विशेषण क्या था कि गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अर्थ में सा या सी शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे बड़ा सा पेड़, ऊंची सी दीवार, ऊंचा सा पेड़। तो जो द्रष्टव्य मतलब होता है जो दिखाई दे रहा हो उसके संदर्भ में सा या सी देखकर हीनता की भावना पैदा कर लेना, वो होता है द्रष्टव्यवाचक विशेषण। गुणवाचक का प्रकार है, तो यहां पे आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 19, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? यहां पे पूछा है विशेष कौन कौन पद हैं। देखिए, बड़ा घर, बड़ा क्या है? विशेषण है। घर क्या है? विशेष है। छोटा आदमी, आदमी में क्या है? छोटा आदमी है। छोटा क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है आदमी की। नीला वस्त्र है, तो वस्त्र क्या है? विशेष है, और नीला क्या है? विशेषण है। तो घर, आदमी, वस्त्र, जहां पे होगा घर, आदमी और वस्त्र, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही। क्लियर? अगला विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। देखिए, यहां पे आपको बहुत समझ के चूज करना होगा कि विशेष शब्द कौन है। देखिए, रामलला जो है वो कौन है? श्री राम है। उनके बारे में उनकी विशेषता बताता है। रमापति कौन हो सकता है? विष्णु जी होते हैं। कौन होते हैं रमापति? विष्णु। कौन? विष्णु। लेकिन बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती जो है वो विशेषण है और स्त्री विशेष है, तो ये भी चयन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सीता राम अगर आप देखेंगे, सीता और राम दोनों संज्ञा हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों संज्ञा। बाकी रामलला श्री राम की बात होती है, रमापति में विष्णु की बात हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे संज्ञा के अनुसार अगर आप लगाएंगे तो सीताराम जो है वो विशेष पद होगा। यही आयोग ने सही माना है, तो आप यही करिएगा। निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। विशेष और विशेषण मतलब यहां पे विशेष दिया होगा और यहां पे विशेषण दिया होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, रोटी विशेष है, ताजी उसकी विशेषता बता रहा है। कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ में क्या हो जाएगा? कर्म जो है वो क्या है? कर्म यहां पे विशेष है, जबकि कर्मनिष्ठ यानी निष्ठ क्या हो गया? उसका विशेषण बनता है। ठीक है, ऐसे भाव जो है क्या है? विशेष है, उसका विशेषण क्या बनता है? बिहवल बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो सर्व सुलभ है, सर्व भी विशेषण है और सुलभ भी विशेषण है। ठीक, तो दोनों यहां पे विशेषण है, तो दोनों विशेष विशेषण युग्म में गलत है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 22, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? वह बहुत थक गया, इसको कल सॉल्व कराए थे, तो आप देख लीजिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में विशेष पद है अनुरागी, अनादृत, अपमानित और अग्नि। तो यहां पे विशेष पद, अनुरागी क्या होता है? विशेषण है। अनादृत भी विशेषण है, अपमानित भी विशेषण है, इसको पहले बता चुके हैं। अग्नि विशेष है, इसका जो विशेषण बनता है वो आग्नेय बनता है, तो आपका आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? पुस्तक आपको क्या लग रहा है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुरानी विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। ठीक, और पुस्तक क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी विशेष हो गया। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है आपको बताना है। पुस्तक क्या है? तो पुस्तक क्या है? विशेष है। यहां पे आप देख लीजिए क्या है? विशेष है। अगला, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर संख्यावाचक है? तो मीठा अमरूद है तो अमरूद का गुण ही बता रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक, क्योंकि अमरूद मीठा है, अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में
तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, तुम कहां पढ़ते हो, एक प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्नवाचक बना दे रहा है, तुम कहां पढ़ते हो, तो सीधे सीधे प्रश्नवाचक दिख रहा है, बिल्कुल लगा दीजिए, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 27, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस क्या है, बताइए उस क्या हो सकता है, उस क्या हो सकता है। मैंने बताया था कि एक विशेषण होता है जिसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। कौन से? सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो सर्वनाम संकेत द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे, यानी इसी को संकेतवाचक भी कहते हैं। इसी के दो रूप भी बताए थे, कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें मौलिक शब्द आ रहा था या वह कोई आ रहा था, दूसरा बताए थे यौगिक सार्वनामिक जिसमें ऐसा वैसा कितना वैसे जैसे ये शब्द आ रहे थे। तो मौलिक में ही उस आता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा आपका? संकेतवाचक विशेषण, और आपका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो यहां पे आप देख रहे हैं शब्द लिखा हुआ है लोभी, इसका अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो लोभ प्लस ई बनेगा। यहां पे ई जो है वो क्या है? प्रत्यय है। तो यहां पे बड़ी ई लग जा रही है, यानी प्रत्यय से बना हुआ है, तो यहां पे आप कह सकते हैं प्रत्यय विधि से बना है। आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यय विधि बना है। तद्वित जो प्रत्यय होता है उससे सबसे ज्यादा विशेषण बनते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ऑप्शन है छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या राम लक्ष्मण। यहां पे आप देखेंगे अगर, तो जो छोटा बड़ा है, हरा पीला है, छोटा बड़ा हरा पीला, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहे हैं? गुणवाचक विशेषण दिख रहे हैं। ठीक है, 2 3 क्या दिख रहा है? गणनावाचक या संख्यावाचक आप कह सकते हैं, गणनावाचक विशेषण दिख रहा है। राम लक्ष्मण जो है ये संज्ञा का युग्म है, इसमें द्वंद्व समास भी है तो संज्ञा का युग्म है, तो इसमें कोई भी विशेषण युग्म नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा आपका डी। प्रश्न नंबर 30, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात है, काला है, रावण है या खट्टा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सात है संख्यावाचक। सीधी की बात है, संख्यावाचक में संख्याएं आती हैं तो सात आ गया। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है, श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की, कि वह श्रेष्ठ उपासक है, तो यहां पे विशेष कौन सा हो गया? उपासक। आपका आंसर हो गया उपासक। अगला, भले और महान लोग उचित संयमित व्यवहार करते हैं में कितने कल इसको बता चुके हैं, तो भले हो गया, महान हो गया, उचित हो गया, संयमित हो गया, ये सभी शब्द क्या है? विशेषण है 4, तो यानी 4 विशेषण हो गया। लोग और आपका व्यवहार ये क्या हो गया? 2 विशेष हो गए, तो 4 विशेषण 2 विशेष से कल इसको समझाए थे, इसलिए आंसर सीधे लगा लीजिए डी। प्रश्न नंबर 33, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की बता रहा है, गाय की बता रहा है, देने की, या किसी की नहीं? यह गाय अधिक दूध देती है में अधिक जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, कि दूध अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूध की विशेषता। प्रश्न नंबर 34, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो शब्द है इसमें विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो विद्वान व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, यानी गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं कौन कौन सा पूछा है, कौन सा विशेषण नहीं है। इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्या बताए थे आपको? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विषाद शब्द विशेषण नहीं है, ऊपर बता चुके हैं, अगर याद हो तो क्लियर रखिएगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। ठीक है, देखिए इसमें सज्जन
ठीक है, सज्जन किसी की विशेषता के लिए, दुर्जन भी किसी, सुकुमार भी किसी की विशेषता के लिए, तो ये तीनों विशेषण हैं। जबकि मानस जो होता है, मन में कोई अगर संकल्प उत्पन्न होता है, या आप इसका अर्थ मन से लगा सकते हैं, मन में उत्पन्न, तो मानस जो है कोई विशेषण नहीं है, ये क्या है, विशेष्य है। और आपका आंसर यही हो जाएगा। सज्जन आदमी है, दुर्जन आदमी है, वह सुकुमार है, ये शब्द विशेषता बताने के लिए किए जाते हैं, जबकि मानस इसके लिए नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। यहां पे देखिए आगामी, आगामी आने वाला मैंने बताया था, गुणवाचक विशेषण में काल में आ जाएगा। शांत भी विशेषण है, काला भी विशेषण है। मैं और तुम को छोड़कर बात की जाती है सार्वनामिक विशेषण में, तो तुम कोई भी विशेषण नहीं है, जबकि क्या है, संज्ञा है या विशेष है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। विशेष शब्द कौन सा है? इसमें पूछा ललिता, सुंदर, लंबा या लघु। विशेष से पूछा है, विशेष क्या होगा? देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, लघु जो है इससे लघुता भी विशेषण बनता है, लाघव भी बनता है, लेकिन ये सभी शब्द जो है वो विशेषण है। लघु को भी विशेषण माना जाता है। लंबा तो विशेषण है, ये सुंदर भी विशेषण है, ललिता विशेषण नहीं है। यही आयोग ने भी माना था, यही आपको भी लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ललिता विशेषण, ललिता मतलब होता है बहुत सुंदर, कामिनी एक हिसाब से, ठीक है। तो ललिता आंसर सही है। निम्नलिखित में विशेष पद है, उमा, कालिका, मधुरिका या महिमा। उमा जो है इसमें विशेष शब्द, बाकी कालिमा, मधुरिका, महिमा अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये सभी क्या है, विशेषण है। केवल उमा इसमें ऐसा है जो क्या है, विशेष है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा ये मधुरिका नहीं, मधुरिमा कर लीजिएगा, मधुरिमा है, ठीक है। निम्नलिखित में विशेषण पद है, उपासना, उद्धार, आयतलोचना या वंदना, कौन सा होगा बताइए। इसमें देखेंगे उपासना की जाती है तो विशेषता बताती है, तो ये भी विशेषण है। उद्धार भी किया जाता है, ये भी विशेषण है। वंदना की जाती है, ये भी विशेषण है। जबकि आयतलोचना जो है ये विशेष शब्द है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये विशेष शब्द है और आपका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता। देखिए ध्यान से देखिए, तो जटिलता, कुरूपता और कुटिलता, अगर आप ये तीनों देखेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो शब्द कौटिल्य है, ये इसका अर्थ होता है कौटिल्य का कुटिलता आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कूटनीतिज्ञ। तो ये एक विशेषता बताने वाला शब्द है और यही इसमें क्या है, विशेषण है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या है, विशेषण है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 42, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण प्रयोग हुआ है, राम और श्याम भाई हैं। राम और श्याम भाई हैं। राम ने मां से पानी मांगा और खाना मांगा। मां ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। यहां पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो विशेषण नहीं है, इसमें भी देखिए पानी और खाना अलग अलग शब्द हो रहा है। यहां पे दाल और रोटी अलग हो रहा है, लेकिन रोटी खाकर ये शब्द एक बन जा रहा है, और रोटी मांगी, यानी और शब्द इसमें क्या कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण प्रयोग हुआ है? लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो यहां पे आप देखेंगे गुलाब का फूल लाया, कोई विशेषण नजर इसमें भी नहीं, लेकिन गुलाब का फूल मुझे पसंद है, ये एक विशेषण है, पसंद एक विशेषण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। प्रश्न नंबर 44, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, आपको बताना है। यहां पे देखिए सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित क्या हो गया, नंबर 1 का विशेषण हो गया, ध्यान रखिएगा। कस्तूरी क्या हो गया, नंबर 1 का विशेष हो गया। तो विशेष वाले में हम विशेष लिखते चलेंगे, यहां पे आप विशेषण लिखते चलिएगा। लोभी शिकारी क्या है, लोभी शिकारी, तो लोभी यहां पे क्या हो गया, दूसरे नंबर का विशेषण हो गया। यहां पे तीसरे नंबर का विशेषण हो गया राजस्थानी, और चौथे नंबर का विशेषण क्या हो गया, अवैध, चौथे नंबर का। तो 4 विशेषण हो गए, और यहां पे कस्तूरी, शिकारी, हिरणों का
और शिकार, ये 4 विशेष्य हो गए। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 विशेषण और 4 विशेष्य। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे आप देखिए समुद्री सांप, तो समुद्री क्या हो गया, यहां पे विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। सांप क्या हो गया, विशेष्य हो गया। घातक क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, घातक क्या हो गया, यहां पे विशेषण हो गया। बहुत कीमती, तो कीमती क्या हो गया, यहां पे विशेषण हो गया। ठीक है, वहां पे जहर जो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक, और यहां पे सांप जो है विशेष हो गया। तो 1 2 3 विशेषण हो गए, 3 विशेषण हो गए आपके। सांप और जहर क्या हो गया, 2 विशेष्य हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, आंसर सही है। ठीक है, आपका आंसर ए हो गया। अगला, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, शब्द में मुख्य विशेष क्या है। देखिए मुख्य विशेष पूछा है तो दशरथ के प्राण व्याकुल थे। क्या व्याकुल थे, दशरथ के प्राण व्याकुल थे। क्या व्याकुल था, मेन प्राण। तो आपका मुख्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राण। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए आपको बताना है, फिर से वही शायद प्रश्न आ गया है, तो आप इसको सीधे आंसर लगा लीजिए। पहले हम बता चुके हैं, डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, प्रश्न नंबर 48 में कौन सा शब्द विशेषण है बताना है। यहां पे आप ध्यान से देखिए, सुंदरता है, कवि है, विद्वान है, भलाई है, विशेषण कौन है। देखिए सुंदरता जो है वो विशेष है, सुंदर इसका विशेषण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कवि भी क्या है, विशेष है, जबकि विद्वान किसी की विशेषता बता रहा है तो यही यहाँ पे विशेषण है। बाकी भलाई जो है वो क्या है, विशेष है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण है, पूछ रहा है, सॉरी विशेष से पूछ रहा है ना कि विशेषण। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है। तो आपका आंसर व्यक्ति हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, फिर से वही प्रश्न, आपको आंसर बताना है, उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है, आपको बताना है निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है। अगर आप देखेंगे तो अंधेरा क्रिया विशेषण नहीं है, धीरे धीरे, हाँ ये हो सकता है, धीरे धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। चाल चलन क्रिया विशेषण नहीं है, सुंदर भी नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। 52, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों यानी समुदाय बोधक, समुदाय की बोध करा, दोनों चले गए, तीनों चले गए, 8 चले गए, 9 चले गए। ठीक है, 53, दोनों शब्द, ये फिर से वही प्रश्न आ गया कि समुदायवाचक है, पूछा जा चुका होगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, मैंने बताया था कैसा है, कालवाचक है, काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। ठीक है, समय बताने वाला है, तो कालवाचक की श्रेणी में अंतर आ जाएगा। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, देखते हैं किसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, कविता परिश्रमी युवती है, सही है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, सही है। यह सरकारी महिलाओं का, सरकारी महिलाओं, यही गलत है, सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं, यही महिलाओं का, यहां पे सरकारी होना चाहिए था, विशेषण जो गलत प्रयोग हुआ, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, बाकी ये सही है। तो आपका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं, 4 5 6 7। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था कि 7 भेद होते हैं। 7 भेद कौन कौन से होते हैं, काल होता है, स्थान होता है, आकार होता है, रंग होता है, दशा होती है, गुण होता है, द्रष्टव्य होता है। तो 7 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, यहां पे लिख दे रहे हैं, काल, स्थान, आकार, रंग, ठीक है, दशा, गुण, द्रष्टव्य। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार हो गए। ठीक है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है। काला घोड़ा कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज जो हो जाएगा कैसा, दौड़ते की विशेषता को बता रहा है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता को बता दे वो क्रिया विशेषण है। तो दौड़ता क्रिया है, उसकी विशेषता कौन बता दे रहा है, तेज बता दे रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या है, जो विशेषण क्रिया की विशेषता को बता दे वो क्रिया विशेषण है। तो दौड़ता क्रिया है, तेज किसकी विशेषता, दौड़ता की है, तो आपका आंसर तेज हो जाएगा। ठीक है, गीला है, गीला है में कौन सा विशेषण पाया जाएगा, गीला है, मैंने आपको बताया था गीला है, सूखा है, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक
आप जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पता ही है दशा को डिनोट कर रहा है, तो ये आप दशावाचक के अंतर्गत रह सकते हैं। ठीक है, कौन सा? गीला, सूखा, भला, बुरा, नहीं सॉरी, दुबला है, पतला है, कोई चीज मोटा है, तो ये सब दशा के अंतर्गत आ जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य और आश्रित। देखिए आकाश जो शब्द है ये एक विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होता है वो आकाशीय होता है, बाकी यही ऊपर वाला होता है आकाशीय, आकाश का। बाकी आराध्य शब्द हो गया, आराध्य जो है आराध्य का जो विशेष होता है वो बनता है किससे? आराधना से। ठीक, आश्रित का क्या होता है? आश्रय होता है विशेष से। ठीक है, आश्रय होता है। तो बाकी आप देख ही रहे हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि आकाश एक विशेष है, बाकी आकाशी आकाश का है, आराध्य का आराधना विशेष होता है, आश्रित विशेषण है, इसका विशेष आश्रय होता है। अगला शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अर्जित, अकर्म, अनुशंसा। अजय है, क्या है बताइए? विशेषण कौन सा है? ठीक है, देखिए यहां पे अजय जो है वो क्या है? विशेष है। इसी का विशेषण होता है अजित, तो यहां पे अजित विशेषण है, ध्यान रखिएगा किसका? अजय का। बाकी आप देख रहे हैं अकर्म का जो विशेषण होता है, अकर्म विशेष है, इसका जो विशेषण होता है अकर्मण्य होता है। अनुशंसा का जो विशेषण होता है वो अनुशंसित होता है। क्या होता है? अनुशंसित होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक नहीं है, अंतर नहीं है, आग्नेय नहीं है, अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे अंतर जो है वो विशेष है। अंतर किसका विशेष है? आंतरिक का। आंतरिक शब्द क्या है? विशेषण है। आग्नेय अग्नि का है। अधिकारी के बारे में आप जानते हैं कि अधिकार इसका विशेष है और विशेषण है अधिकारी। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला खत्म हो गया। अब तो 61 प्रश्न अभी कराए हैं, अभी आपको और बहुत सारे प्रश्न कराएंगे जो खुद बनाएंगे। अभी तक वही प्रश्न ये थे जो पेपर में आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, आरओ एआरओ के लिए जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 27 टेस्ट होंगे, जिसमें 10 जीएस के, 10 हिंदी के और 7 अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। तो इसको आप दीजिए जरूर, जल्दी ही शुरू करेंगे, फिर आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।